गुजरे वक्त वास्ते सही सलामत रखे खास तौर पर बहन भाई वास्ते खादम वास्ते ईश्वर देखो दूर दराज हुआ है ईश्वर आज थारे कलाम ध्यान है बातों हुनावे तुम और रिद दा ताला खोल के अच्छे तरीके हमें हम जो और माथा अमल कराना तो शर होले रख आज वो थारे प्यारे बेटे यीशु आमीन बोलो कबीर यसूरी जय हो। मैं अपने खादम भाई को दावत देता हूँ पादी साहब को है तारुफ करवाऊँ बहुत ही अच्छा ईश्वर भगत है और आज़ाद डिप्टी है कमांडो पुलिस में ईश्वर इन्होंने इज्जत देनी है बहुत अच्छी ठीक है कमांडो पुलिस तक है बहुत अच्छी पुलिस है तो पिंडी हूँ बिलोंग कर पिंडी हूँ आया और मैं ये आगे कई सालों मैं के हमारे इलाके में आऊँ और वो मारवाड़ी बहन भाई वास्ते वैसे बरकत बनो तो ये वास्ते मैं शुक्रगुजार हूँ भाई आपको वेलकम करते हैं हमारे इस लोगों में और मारवाड़ी लोगों में तो गाँव में आपको कराया है तो हम आपको वो तड़को तो ये भाई उत्तमा राम है कॉलोनी के जो है इंसान है तो ये है कि हम उनको कहेंगे कि भाई को माला ताड़ी बजाओ ताड़ी बजाओ ताड़ी बजाओ भाई हुखा राम को कहें महाराज थे ही आ जाओ बोलो प्रभु यीशुरी भाई किशन ने कहा उवे भी आवे भाई साहब ने देखो है फूलों बार के है पर आवे और क्या करो बड़ी मेहरबानी धन्यवाद ईश्वर को नमस्ते तो बड़ी बड़ी धन्यवाद बहुत मेहमान को है ईश्वर रूप है तो मेरे पादे साहब हूँ ईश्वर पवित्र शास्त्र हूँ जी पाद साहब आगे बेनती है कि 2 मिनट बच्चा देके बोल ही नहीं तो पचे वो टाफे कौन मिले खुदावंद आप सबको बरकत दे। आज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो भाई पुन्नू पतरस के वसीला से खड़ा हूँ और मैं खुदावंद यीशु मसीह का बहुत शुक्रगुजार हूँ और ये सारा इज्जत सारा अनर यीशु मसीह के नाम को जलाल मिले हालेलुया। और ये मैं भाई पुन्नू पतरस के गले में माला पहनाना चाहता हूँ जिन्होंने आज मुझे यहाँ पर मधु किया बुलाया खुदा इनको बड़ी बरकत दे। आपकी जोरदार तालियों में जोरदार तालियां तालियां तालियों में कंजूसी तालियों में कंजूसी ना करे सारे बोलेंगे हालेलुया सारे बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया का मतलब है परमेश्वर की खुदा की तारीफ हो। जब आप खुदा के नाम को जलाल देते हैं तो फिर वो आपको बरकत देता है। सब बोलेंगे हालेलुया जोर से बोलेंगे नहीं जोर से बोलेंगे हालेलुया खुदा आपको बरकत दे। खुदा आप सबके अब हम भाई का वचन सुनेंगे। अब आपने ना अब आप खामोश हो गए। ये कोई हम यहाँ पर कोई मजाक करने के लिए नहीं आए हैं। बहुत अच्छा। ये एक दूसरे को हंसाने के लिए यहाँ पर नहीं आए हैं। बहुत अच्छा। हम प्रभु से आशीष लेने के लिए यहाँ पर बरकत लेने के लिए इकट्ठे हुए। ईश्वर भाई क्या है कि मैं इस वास्ते देखो है और कीमती वक्त है देखो तो आप रोटी पकाता भी छोड़ ये थे आया ई वास्ते कि ईश्वर बातों होना वास्ते ठीक है। पादी साहब देखो दूर दराज हूँ इधो वक्त दिनों के धन्यवाद है इन्होंने देखो आपको कीमती वक्त का देते हैं बहुत कीमती वक्त हमारा। चलो हमारी तो एक फर्ज है हम खुदा के खादम है हमने आना ही आना है। तो ये आप लोग भी वक्त निकाल के आए हैं खुदा आपको बड़ी बरकत दे इस बात के लिए भी। अब देखें आपने वक्त भी निकाला है और आपको बरकत ना मिले तो फिर फायदा तो कोई ना हुआ। वचन में लिखा हुआ है कलाम में लिखा हुआ है कि खुदावन का नाम बेफायदा ना लो। तो जब हम लें तो हमें फायदा होना चाहिए ठीक है। और आप याद रखिएगा मैं जब यहाँ पर आया हूँ मुझे इस बात का
दुख हुआ है। कितनी बड़ी कॉलोनी है, इतनी प्यारी कॉलोनी है, और इस कॉलोनी के अंदर कोई ऐसा हाल नहीं है कि जहाँ पर खुदा के लोग बैठ के वो इबादत कर सकें। आप भाई पुनः ऐसे ही इबादत करते जब भी आते हैं, ऐसी ऐसी हम घरों में तो झोपड़ियों ये में देखें अभी बारिश आ जाती है तो क्या होगा। ठीक है, ये कुछ आप सब जब खुदा के साथ सीरियस होंगे, खुदा से प्यार करेंगे तो खुदा भी आपसे प्यार करेगा। ठीक है, तो हम दुआ भी करेंगे, खुदा जल्दी आपको एक घर मुहैया करे जिसमें आप आजादी से बैठ के दुआ भी करें और आपके बच्चे जो हैं उसमें पढ़ भी लिया करें। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप नहीं पढ़े तो आपके बच्चे भी नहीं पढ़ेंगे, ये परंपरा चलती रहेगी। बहनों को समझ आ रही है मेरी बात की? समझ आ रही है। कितनों को समझ आ रही है? सारों को समझ आ रही है? यहाँ भाई पुनू पत्रस के साथ वो करेंगे। भाई जी कर लेंगे जी। हम कलाम में से हवाला पढ़ेंगे, यूहन्ना आरफ का मुकाशवा। ये बाइबल मुकद्दस की आखिरी किताब है। बाइबल मुकद्दस की ये आखिरी किताब है, इसमें सारा निचोड़ लिखा हुआ है। और ईश्वर में मैं पवित्र शास्त्र में पढ़ो यूहन्ना सांतरो एक अध्याय लिखियो जी, पहला बाब उसकी तीसरी आयत मुकद्दसा को हम पढ़ेंगे। तीसरी आयत मुकद्दसा की मुकाशवा जी जी यूहन्ना मुकाशवा कितना बाप है? पहला बाब उसकी तीसरी आयत। ये थे ईश्वर पवित्र शास्त्र में मैं उर्दू में पढ़ देता हूँ, आप तीसरी करते हैं। मैं पढ़ देता हूँ। पहला बाब उसकी तीसरी आयत मुकद्दसा। इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला और उसके सुनने वाले और जो कुछ इसमें लिखा है उस पर अमल करने वाले मुबारक हैं, क्योंकि वक्त नजदीक है। आमीन। ईश्वर पवित्र शास्त्र में लिखियो है कि ये पवित्र शास्त्र में पढ़ना लो, वो भी पवित्र है। देखो पढ़ना लो और वो माथे अमल करना लो। ठीक है, और इनमें जेके चीज़ों लिखियो है वो माथे अमल करना लो, और क्योंकि वक्त देखो है बिल्कुल नजदीक है। ईश्वर पवित्र शास्त्र में ईश्वर दिया बरकत हुए। आमीन। मेरे अजीज प्यारे बहन भाइयों, खुदा आपको बरकत दे। जो आयत हमने पढ़ी है, ईश्वर देखो आप एक अध्याय पढ़ियो है कि ईश्वर कलाम माथे देखो हुनना लो, उहे माथे अमल करना लो। देखो उहे माथे लिखियो है, उहे माथे अमल, वो मुबारक है। तो ई वास्ते देखो ये ईश्वर दिया बरकत हुए जी। देखो इस किताब को आप में से मुझे नहीं पता कितने लोग पढ़ सकते हैं। मोने ठाकुर ने के थौर में किदा भाई पढ़ा कितने लोग पढ़ सकते हैं? कोई है? हाथ खड़ा करें। कोई भी नहीं पढ़ सकता। अगर आप नहीं पढ़ सकते ना, मुझे नहीं पता आप किस मजबूरी के तहत नहीं पढ़ सके या आपको नहीं पढ़ना आता। भाई क्या है मोने ठाकुर ने के देखी वसीले होंगे कि कौन पढ़ेगा। लेकिन आगे आपके लिए एक खूबसूरत बात लिखी है, और थौर वास्ते एक बहुत ही अच्छी बात लिखी हुई है। पढ़ नहीं सकते तो लिखा है इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला और इसके सुनने वाले। सुन तो सकते हैं सारे, पढ़ना लो और इरो होना लो दुनिया देखे है। कितने लोग सुन सकते हैं? किदा बहन भाई होन हगे अपने हाथ बुलंद हाथ खड़ा करें, करें। पता लगे कितने हाथ खड़ा कर हैं घोड़े जो सारों के कान है ना साथ। आवाज आ रही है मेरी? पूछे भाई, आ रही है सबको आवाज? खुदा आपको बरकत दे। ईश्वर तो ने दे। और देखें यहाँ पर पढ़ने वाले और फिर आप जो सुन सकते हैं वो भी मुबारक हैं, जिनको बरकत मिली होती है। खुश नसीब, बरकत, खुशकिस्मत लोग हैं आप। और देखो देखो पढ़ना लो भी है और देखो सुनना लो है नहीं। देखो कई फरमा बरदारी करे है तो वो ने ईश्वर बरकत दे, आशीष दे। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जिनके कान जो है ना वो बंद होते हैं, वो डोरे समझते हो ना, वो डोरे होते हैं, सुन नहीं सकते। और कोई ऐसा लोग है देखो हमें बहुत डोल बाजे पड़े तो वो कौन होना इठा कोई ऐसे कोई कैन माथे मैक लगाई फिर कोई। लेकिन आप खुश नसीब लोग हैं जो सुन तो सकते हैं ना। और थे नसीब वाला हो कि ईश्वर बातों ने। लेकिन अगर आप सुन सकते हैं तो फिर भी आप इस वचन को नहीं सुनते तो आप
मुझे बताएं आपको बरकत कैसे मिलेगी। और थे होनी हगो हो और ईश्वर बातों नहीं होना तो पजे थोने असीस को कर मिल। अगर आप काम काज पर जाते हैं, थे कौम काज में जाओ हो, आप वहाँ पर मजदूरी करते हैं, वो थे मजदूरी करो, आपको वहाँ से पैसे मिलते हैं, वो तो थोने पैसा मिले, और फिर आप जब घर वापस आते हैं के पाछा घेरे आओ, आप घर आके खुदा की शुक्रगुजारी नहीं करते। थे ईश्वरी बड़ाई को नहीं करो। तो मुझे ये बताएं, जब जिंदगी होती है, हाथों में ताकत होती है, जान होती है, तो बंदा मजदूरी कर सकता है। और वो तो जो थे मजदूरी माथे दिहाड़ी माथे किया हो पाचार हो गया और ईश्वरी शुक्रगुजारी को नहीं करी तो थोने वो ताकत कह देने देखो थे मजदूरी बात किया। अभी ये बताओ कि अगर वो आपसे जान ही ले ले या आपके हाथ ही मफलूज हो जाएं या बीमार हो जाएं, तो वो मजदूरी कैसे करने के लिए जाएगा और खाएगा कैसे? और ईश्वर ना करे, परमात्मा ना करे कि देखे लूल्हा लोग है या कोई देखो एड़ो कोई फालज हो जावे, देखो है थे कौम करने जाओ आपरे आसुलाद वास्ते ईश्वर और वो हाथ ही खराब करनो के तो पछे वो कौन कर सके। क्योंकि देखें, अगर आप सुन के अमल करेंगे, लिखा है सनबूत की किताब का, पढ़ने वाला सुनने वाले जो कुछ इसमें लिखा है उस पर अमल करने वाले मुबारक हैं। और ईश्वर पवित्र शास्त्र ना लो और इनमें कुछ लिखो है वो मत अमल करना लो, अमल करना हाथी मुबारक है। ठीक है, आप मुबारक तब भी होंगे जब आप इस वचन को सुन के, अब जैसे रोटी आप हर रोज खाते हैं, सुबह खाते हैं, दोपहर खाते हैं, शाम को खाते हैं, और रोज खाते हैं ना, होने था है कि पेट वास्ते देखो है आप बाटी देखो है रोज जिमो है जो तो ना जिमो के मैं तो जाऊं प्राण निकले भाई मने भूख लागुड़ी। अभी देखो कुछ लोग व्रत भी तो रखते हैं ना, रोजे भी तो रखते हैं, कोई भी देखे व्रत रखे है उसमें तो वो नहीं खाते, कोई चीज को नहीं खाए। वो क्यों रोजा रखा जाता है? खुदा ने रोजे के लिए क्यों कहा है? और जो व्रत रखे है क्या वास्ते क्या ईश्वर आज शाम का गुरूब आफ्ताब से अगले गुरूब आफ्ताब तक अगली शाम तक वो नहीं खाते। और ये टाइम यानी शाम रो देखो है व्रत राख्यो है तो हर शाम तक 4 बजे तक वो कई चीज को नहीं खाऊं। क्या खुदा आपको भूखा रख के खुश होता है? और कहीं ईश्वर देखो है थोने भूखो रख वो कोई राजी हुए, लेकिन उसकी एक मर्जी है कि आपकी जिंदगी में वो बरकत लेकर आए। और एक ईश्वरी एक मर्जी है कि एक व्रत राखण देखो अपने आप ने कष्ट देवन हो कि ईश्वर राजी हो जाओ कि वो मारो मिनक है मारे नाम मत राखी। रोजा इसलिए रखा जाता है कि आप परमेश्वर को, ईश्वर को जरा समझ सकें। रोजा सिर्फ भूखा रहना नहीं होता। व्रत ई वास्ते राख्यो जावे है कि थे ईश्वर बातों ने और वे परमात्मा ने ते समझ हगो कि ईश्वर मैंने के वास्ते बनायो। ठीक है, सिर्फ भूखा रहना रोजा नहीं है। सिर्फ भूखो रहनो और बिजा काम हाथी करता रहनो तो कोई फायदा को नहीं। अब आप मुझे ये एक बात बताएं, अगर आपका बच्चा बीमार हो तो आप खुश होंगे? और कहीं मैंने एक थोड़ी बात बताओ कि थोड़ा एक टाबर वो तबीयत खराब हुए ठीक खुश हो भाई आज ता आ गयो खुश हो गया? नहीं खुश होगे ना, कुछ नहीं होगा। फिर आप अगर बीमार है तो डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे उसको। और थे बच्चों बीमार है तो जिदी कोशिश हो है आपरा कौम का छोड़ भाई डॉक्टर कदे हालो दवा दबी न ता आ गयो देखो दवाई ले डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे ना, इसलिए कि आपका बच्चा ठीक हो जाए। तो ये वास्ते थोड़ा विश्वास है कि डॉक्टर कदे हाल हो कोई अच्छी दवाई दे हमारे बेटे को ता उतर जाए। ठीक है, मतलब कि आप अपने बच्चे से प्यार करते हैं, ये इस बात का सबूत है। आप उसे ठीक देखना चाहते हैं, आप उससे प्यार करते हैं। और थे आप रे औलाद हो प्रेम करो हो के वास्ते कि उन्हें ठीक उन वास्ते जो। और मुझे ये बात बताएं, अगर आप अपने बच्चे से प्यार करते हैं तो आप उसे डॉक्टर के पास लेकर जा रहे हैं, तो जब आप अपने बच्चे को डॉक्टर के पास, खुदा के पास लेकर जाएंगे तो क्या वो बरकत नहीं देगा आपको? और थे देखो है वो डॉक्टर करे जाओ बजाय ईश्वर आगे प्रार्थना करो परमात्मा और थे दिनों है सब कुछ करने में तू कुदरत रखे तो थोड़ा ता भी जो सब कुछ ठीक हो जाए बरकत देगा ना। अगर आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, वो दवाई देगा तो बच्चा ठीक हो जाता है। तो अब मुझे ये बताएं कि अगर आप परमेश्वर के पास, खुदावन के पास, आप यीशु मसीह के पास आते ही नहीं है, बच्चे को लाते ही नहीं है, तो फिर जो बरकतें इसमें लिखी हुई हैं आपको भी पता नहीं चलेंगी, आपके बच्चे को भी कैसे पता चलेंगी? और जने थे परमात्मा कदे आओ को नहीं
देखिए इर में देखो है असीसों लिखियोड़ है बरकतों लिखियोड़ है पछे थे जड़े कोनी आओ जने औलाद काई है हूं नशो करो हो तो मारी औलाद तो सब हूं पहला कर। जब देखो आप खुदा के पास आओगे, सारी बहनें सुन रही हैं, आपकी बहनों होना है पड़े नहीं सुन रही हैं भाइयों, समझ आ रही है बात की? हालेलुया। सुने मेरी बात। अब देखें, अगर आप वचन के पास आते हैं, परमेश्वर के पास आते हैं, खुदा के पास आते हैं, तो आपके बच्चे जो हैं वो आशीष वाले होते हैं, बरकतों वाले होते हैं। फिर उन्हें समझ आएगी परमेश्वर नशा करने वालों को सजा देता है। परमेश्वर जो है अच्छा नहीं समझता, जो नशा करते हैं लोग, जो गालियां निकालते हैं उनको अच्छा नहीं समझता, जो सिगरेट पीते हैं, जो नस्वार पीते हैं, जो शराब पीते हैं उन्हें अच्छा नहीं समझता, जो बुरी नजर रखते हैं किसी पे उनको अच्छा नहीं समझता, जो जना करते हैं, जो बुरी बातें करते हैं, जो गालियां बकते हैं, परमेश्वर उन्हें अच्छा नहीं समझता। आपके बच्चों को भी पता चलेगा, आपको भी पता चलेगा। ईश्वर जोर में जाहो जने मन ठा लागी के ना दारू पीवण वालो ने अच्छो समझे ईश्वर, ना कोई नशा पता करने वाला, ना कोई गाला गलौज करने वाला ने। ईश्वरी बादशाह में ऊ जा हगे है देखो ये चीजें हूं जी, ये लिखा हुआ है बाइबल मुकद्दस में लिखियोड़ो है। ये पहला करंथियों उसका 5वां बाब उसकी 9वीं 10वीं आयत में भी लिखा है। पहला करंथियों 6वां बाब उसकी 9वीं 10वीं आयत में भी ये बात लिखी हुई है। नशेबाज खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। और फिर जी, और ईश्वरी देखो है राजधानी में नशेबाज देखो है कदी को नहीं आगे, जो कि श्री भगवत गीता में लिखियो है कहीं के है कि जो नशा पता करता है वो टड्डू का जन्म पाता है। तो या पर दड़ा दड़ हो, ठीक है, समझ आ रही है ना बात की? इसलिए जब आप कोई खादम आता है, आप आके कलाम को सुनते हैं, ये कलाम मेरा नहीं है, ये कलाम मेरा नहीं है, ये मेरी बातें नहीं है, ये किसकी बातें हैं? यीशु मसीह यीशु मसीह की बात है, परमेश्वर की बात है। ठीक है, बात समझ में आ रही है आप सबको? इसलिए जब आप उसकी बातों को सुनने के लिए आए हैं, अपनी रोटियों को छोड़ के, अपने वक्त को छोड़ के, अपने बच्चों को, अपने भाइयों को छोड़ के, अपने खामदों को छोड़ के, आप मतलब अपना वक्त निकाल कर यहाँ पर आए हैं, तो फिर उसका वादा है वो आपको बरकत देगा। जने थे हर चीजों ने छोड़ाया हो, आपने यार सुलादन छोड़ाया हो, आपने रोटी पानी ने छोड़ाया हो, जने ईश्वरी भक्ति में बैठा तो सब कुछ जोड़े है, सब कुछ जोड़े। देखो, अगर कोई आता है ना, कोई चेयरमैन आता है या वजीर आता है, तो फिर आपको पता है उसके सामने कोई हंसता है या बातें शादी करता है या खेलता है? और हमें कोई ऐसे नवाज शरीफ आ जाए या कोई मोटो गोदी आ जाए तो उधर हमें कोई आप हंसो अरे भाई मता कोई चौधरी मता के ठाल आ गयो तो भाई तो नहीं ना हंसता। फिर अगर आप हंसोगे तो वो आपसे नाराज होके जाएगा। जने हंसिया जने वो कहेंगे भैया तो मिनट देखो नहीं कदर करने वाला कोई है। फिर वो वजीर, वो बादशाह, वो मोटे लोग, वो सारे उस खुदा से डरते हैं। सब वजीर है, मोटा लोग है, वो सब ईश्वर है। ठीक है, तो अगर मेरे अजीजों आप उनके लिए इज्जत एहतराम करते हैं तो फिर खुदा के लिए नहीं करेंगे, जिनसे वो भी डरते हैं तो फिर खुदा आपसे नाराज हो, फिर वो बरकत नहीं देगा। मैंने खोन वजह हूँ देखो है, देखो ये संसार में रहता है वो हूँ डरो हो तो वो परमात्मा हूँ डरो, देखो जिंदगी और मौत रो खाले को। अभी एक बात सुने, बस ये आखिरी बात करूंगा, बातें तो बहुत शुमार है, छोटी बात है हुनर में ईश्वर पवित्र शास्त्र बात कर कि देखें वो आपको बरकत देना चाहता है और वो ईश्वर को आशीष देना चाहता है, लेकिन जब आप लेना नहीं चाहोगे तो फिर वो किस तरह देगा? जन थे ले हो कौन तो पचपन कौन कर दे। बहुत अच्छे, आप सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं हुनर वास्ते इथे आया हो तो वो आपको बरकत देगा, मेरा ईमान है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अभी देखें कलाम में लिखा हुआ है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, और ईश्वर पवित्र शास्त्र में लिखियो है थे मांग हो तो थोन दिन खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा, दरवाजो तो थोड़े वास्ते खोल दिनो जाए, ढूंढो तो पाओगे, और थे जो हो तो थोड़ा लाज जाए। ये खुदा के कलाम में लिखा हुआ है और ईश्वर पवित्र शास्त्र में लिखियो। इसलिए जब आप कलाम सुनने के लिए आते हैं तो संजीदगी के साथ आए, उसका इज्जत एहतराम करें। और जन ईश्वर पवित्र शास्त्र होने वास्ते आओ तो थोने ओ होना चाहिए कि हूँ आज देखो है मन ईश्वर जो है, खुदा ने आपकी जिंदगी में 2024 वाला नया साल बख्शा है कि नहीं बख्शा? बहुत अच्छे। 2024 साल है, आज 200 महीने आज आपकी जिंदगी में आया कि नहीं आया? जिंदगी में आयो है नहीं? पिछले साल में
सोचो कितने आपके जानने वाले पहचानने वाले मार गए हो। बहुत अच्छे बहुत तो लारले साल में जो अपर जौन नाला अपर रिश्तेदार बहन भाई तनी की मरे हैं ना, ईश्वर में आप तो नहीं मरे, आप मौजूद हो। हाँ क्यों खुदा ने आपको ये जिंदगी दी है? और थे तो कोई मरे नहीं थे वास्ते के वास्ते कि एक को ईश्वर मनसूबो है कि थे जीर ईश्वरी भक्ति कर। अगर उसने आपको ये नया साल दिया है जिंदगी में, तो फिर आपने खुद उसको क्या दिया है? परमेश्वर को, आपने खुदावन यीशु मसीह को, आपने खुदा को क्या दिया है इस साल में? हाँ ईश्वर परमात्मा ने देखो 2024 थोड़े दिनों तो वो ने कहीं दिनों हाँ बहुत अच्छे। आप क्या आप चाहते हैं कि आप हमेशा ऐसे ही आप सरकारी घरों में रहते रहें, ऐसे ही सारा दिन थकते रहें, मजदूरी करते रहें और फिर आपके बच्चे यही काम करते रहें? आपके दिल में कोई बात नहीं कि आपके बच्चे पढ़ लिख के अच्छे बन जाएं? और थे चाहो कि मैं हर दिन मेहनत करो मजदूरी करो और ये थी देखो थकेड़ा है मौदा आर हुआ देखो है कहीं थे चाहो मेरा बच्चा अच्छा नहीं पढ़े अच्छे स्कूल में नहीं जाए। बहुत अच्छे बहुत जब आप इकट्ठे नहीं होंगे खुदावन के लिए, तो फिर ये कब मेरे अजीजों आपको ये बरकत मिलेगी? जदे थे बेड़ा को नहीं वो तो आथों ने 80 ईस्वी कुल में ये कलाम सुनोगे तो कलाम दिलों को मोम कर देता है। और ईश्वर पवित्र से हाँ तो ईश्वर देखो कलाम है वो देखा पे अंदर में देखा चीज खराबी है वो हमेशा का कलाम में लिखा है कि जमा होने से बाज ना हो। और हमेशा के भिड़ा वो क्योंकि ईश्वर वचन है जिसे 2 या 3 हमारे नाम में भिड़ा हुआ है आमीन। वो थे प्रकट हो। ठीक है, वो यहाँ पर मौजूद होता है, इकट्ठे हुआ करो। अभी देखें आपका इकट्ठा होके इबादत करना और एक बंदे का इबादत करना वो फर्क बात है। देखो हम जमात में है करमात है हाँ एक अभी लकड़ी देखो, तोड़ो तो वो टूट जाए झाड़ू का एक तीला जो होता है उसे आप तोड़ते हो टूट जाता है ना, पूरा झाड़ू तोड़ो टूटता है वो। कौन टूटे कभी थे बोंग ने तोड़ो वो कौन भागे कर एक लकड़ी सख्त भी हो उसे आप तोड़ लेते हैं, जब वो 5 लकड़ियां इकट्ठी जोड़ दो तो वो नहीं टूटती। इसलिए जब आप इकट्ठे हो जाओगे तो आप एक ताकत हो जाओगे ताकत हो जाएगा तो बात और खुदा आपको बरकत देगा। खुदा अपनी जमात में मौजूद होता है और वो आप उसे मौका तो देना, आप उसके पास तो जाएं। जब आप उसके पास नहीं जाएंगे तो वो आपके पास कैसे आएगा? इसलिए वो तो चाहता है कि आपको भी घर दे, आपके बच्चों को भी वो आगे बरकत दे। और वो भी क्या है कि ईश्वर थोड़े घर दे परमात्मा और जने थोड़े बच्चों वास्ते भी आने वाले मुस्तकबिल में लाजमी नहीं, आखिरी बात करूंगा, लाजमी नहीं है कि आप घर के लिए खुदा के पास आएं। आप अपने आप को खुदा के साथ जोड़ें, अच्छा बनने के लिए आएं। आपके बच्चों को खुदा रोशन दिमाग देगा, अकल देगा, उन्हें फहम देगा, आगे बढ़ाएगा। बहुत अच्छा हमेशा हो कोनी के मोने कोई चीज हो तो कर दे ही जने नहीं जने ईश्वर वक्त होयो कोने ठाई को लाग बहुत अच्छे आपके बच्चे सारी जिंदगी नीचे ना बैठे हैं। ये बंदा भी तो पहले नीचे बैठता था, अब इधर खड़ा होकर कलाम सुनाता है आपको। बहुत अच्छे बहुत अच्छे और मारो तो समझो मारो पिता देखो है रोज रोज खालर के बना छालडा बना तो और परमात्मा आज देखो है मारो भाई बिजुल कला रखे एक हेड मास्टर है मोरा बच्चा सब कुछ ये सिर्फ आपने दुआओं है। और ये एक और बात मैं आपको बताऊं, ये बंदा जब हमारे पास पिंडी में आता है, इस्लामाबाद में आता है, जहाँ कहीं जाता है, लोग इससे बहुत प्यार करते हैं, इसकी इज्जत करते हैं। बहुत और अच्छे जने उठे हुए है तो बहनों एहड़े वाले तो बाजार ले आवे फूल देखते देखते देखो बहुत अच्छे और पुनु भाई आए हुए ठीक है, खुदा ने इन्हें बरकत दी। ये खुदा आपको, आपके बच्चों को ये बरकत देना चाहता है। बहुत अच्छे और यही बरकतों देखो है अपनी औलाद में देखो है जरूर नजर आए। अभी देखो मैंने इसको कोई पैसे तो नहीं देने, इतनी दूर से मुझे लेके आया, आपकी बरकत के लिए आया है। बहुत अच्छे बहुत भाई क्या ले रहा है कि मैं इन्हें पैसा तो कौन देना, सिर्फ वो है कि ईश्वर पवित्र शास्त्र ना हो और ये अपने पैसों से इसने मोटरसाइकिल किराए पे लिया, अपना खराब था, अपने पैसों से मोटरसाइकिल किराए पे लिया, उसमें पेट्रोल डलवाया, मुझे खाना भी खिलाया और आपके पास लेके आया कि ये खुदा का खादम है, इन्हें कलाम सुनाएगा, इन्हें बरकत मिलेगी। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे वाह भाई वाह समझ आ रही है? समझ आ रही सो इसलिए आप भी खुदावन के पास, जब आप भी अच्छे होंगे तो भगत आपके पास आएंगे, खुदा के खादम आपके पास आएंगे। जब खुदा के खादम आते हैं, आसमान से खुदा नहीं अब आवाजें देता लोगों को। बहुत अच्छे बहुत अच्छे समझ आ रही है बहनों को? यार सारों को समझ आ रही है? और थे जदे भेड़ा हो आसमान से नहीं से आवाज देनी, भैया फलोनी आ रही फलोनो आ जा वो अपने खादमों के वसीला से बुलाता है लोगों को। वो देखो है आपरे वसीला हूँ हाथी लोगों रे वसीला हूँ आज यो रे वसीला हूँ मैं उतमारो में फोन किनो भाई किसी ने फोन किनो बहनी ने फोन किनो और भाई कहे थे कि मैं से ही जजमान मंडी गया रहा हूँ बाट में तो भाई मैं इधे बजे आ जाऊँ तो ईश्वरी मर्जी होती मैं 40 तक में गया ऊपर है वो तो विजिट करता 2-3 घरों में होने देर होगी मैं किशोर खैर करे हुए आ जाओ। बस जिसने अगर कोई नशा करता है
या गालियां या कोई भी करता है वो आज से तौबा करे और अपने आप को खुदा के साथ जोड़े। याद रखिएगा, गंदे गिलास में आप पानी पीना पसंद नहीं करते, गंदे कप में आप चाय पीना पसंद नहीं करते, तो फिर अगर इंसान गंदा हो, उसके अंदर गालियां भी हो, गुनाह भी हो, उसके अंदर जना भी हो, उसके अंदर शराब भी हो, सिगरेट भी हो, तो उसके अंदर खुदा कैसे आएगा? वो जो पाक है। देखो आने अपन कोई टूटूड़ी ईद में प्याले में कोई चाह देनो के और के थार घेरे काहे को नहीं मुझे फिर आवे को नहीं हैं। तो ईश्वर भी ये हो, देखो नशा पता करे है, देखो गंदे बातों यानी कि कुटल बचन बोले, परहर में बैठो, आप आसुलाद में बैठो, ओथे कुटल बचन बोले, तो ईश्वर देखो है पछे उर गिरे कदी को नहीं। इसलिए तौबा करें और खुदा को अपने घर में, अपनी जिंदगी में आने दें। वो आए, आपके बच्चे अच्छे हों, आप अच्छे हों। खुदा आप सबसे प्यार करता है, जैसे आप अपने बच्चों से, सारों से प्यार करते हैं, इस तरह खुदा भी आप सबसे प्यार करता है। इसलिए हम अपनी जिंदगियों को देखते हैं और हम खुदावन के हज़ूर दुआ करते हैं कि खुदावन हम सबको अच्छा बनने की तौफीक दे। ईश्वर को हुक दे। आज पवित्र शास्त्र में वसीला हूँ कि मैं थोड़े अच्छो जोड़ना चाहूँ। पादी साहब की ख्वाहिश है कि ये तो एक मोटो हाल बन जाए, ये सब बहन भाई बह ईश्वर की भलाई कर सके। बहुत अच्छे, बहुत कोई आया गई उसे देखो है रह सके, ठीक है। कई रे घर बनन हो देखो वो आप रोह देखो रूम बैठा, बहुत ठीक है। भक्ति का रंग हाँ, इसमें आपने भी मेहनत करनी है। ये नहीं आपने किसी के मुंह की तरफ देखना। कोई गोरा आएगा तो वो आपको घर बना के देगा, वो जनाब मेरी कोई आएगा, कोई ओहदेदार, कोई मिनिस्टर, कोई चेयरमैन आएगा। आप जब खुदा से अपनी मोहब्बत दिखाएंगे ना, आप भी जब मोहब्बत दिखाएंगे, ये 4 बानस एक ले आता है, 2 बानस एक ले आता है, 3 एक ले आता है, इधर ही छप्पर डाल लेते हो, उधर डाल लेते हो, ठीक है, बनाते हो, तो देखना खुदा एक दिन पक्का भी देगा। उस पक्के में लोग आके बच्चे पढ़ेंगे भी और खुदा आपके बच्चों को अच्छा अफसर भी बनाएगा। खुदा आपके बच्चों को ये कलाम सुनाने वाला खादम भी बनाएगा। खुदा आपकी जिंदगी में खुशहाली भी लाएगा। जब आप खुदा से मोहब्बत दिखाएंगे तो फिर वो भी आपसे मोहब्बत दिखाएगा। जी दुआ करते हैं, हम सरों को झुकाते हैं और दुआ करते हैं। यीशु मसीह के नाम में खुदावंद पाक मेहरबान खुदा आपकी हजूरी में आता, आपके नाम को जलाल देता और खुदावंद शुक्रगुजारी करता हूँ खुदावंद पाक खुदा इस सारी जमात के लिए, तेरे लोगों के लिए जिन्होंने तेरे कलाम को सुना। खुदावंद ये कलाम इनकी जिंदगियों में उतर जाए और खुदावंद पाक खुदा 100 का 100 गुना फल लाए। आसमानी बाप, हर तरह की कमजोरी, अबलीस शैतान की वो सारी चालाकियां, मकारियां, चालें यीशु मसीह के नाम से जाती रहें और खुदावंद ये बस्ती एक दिन तुझ में मसरूर और मगन हो जाए और इस बस्ती के वसीला से खुदावंद तू बहुत सारा काम कर। खुदावंद आसमानी बाप, तू अपने खादम बंदा को बड़ी बरकत दे, भाई पुन्नू पतरस को जो तेरे लोगों के लिए दर दर बोझ रखता है और तेरे लोगों के पास आता है इतना सफर तय करके, उसकी खिदमत की हदों को बढ़ा और खुदावंद पाक खुदा इस बस्ती के अंदर खुदावंद तू इन्हें घर भी मुहैया कर, तू इन्हें अच्छे उस्ताद मुहैया कर, तू खुदावंद अपना जलाल इनकी जिंदगी में जाहिर कर। खुदावंद ये बच्चे अगर तू आसमान पर ठहराता है, ये जवान होते हैं, तू आने वाले वक्त में जबरदस्त सूरमा बने, तेरे नाम को जलाल देने वाले। अपने लोगों को बड़ी बरकत दे। अगर कोई बीमारी, कमजोरी, दुख, तकलीफ, गम, रंज की हालत में है तो यीशु मसीह के नाम से वो भी जाती रहे। अपने लोगों के रुपए पैसे में, आटा पानी दाल तेल रिस्क में, अनाज में बरकत ला, बड़ी बरकत दे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। बोलो प्रभु यीशु री जय हो। खुदा आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद।